नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो रहने वाली है ज्ञान पब्लिकेशन की बुक के चैप्टर 2 की प्रश्नावली 2.4 से रिलेटेड। आज हम लघु गणक की सहायता से दो नंबर्स का गुणा कैसे करते हैं, दो नंबर्स को भाग कैसे करते हैं, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं और उसका फोर्थ रूट कैसे निकालते हैं, ये सब सीखने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 28 तक सोल्व किए थे। उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उनको देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो इससे हम बनाएंगे उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए आपको किसी भी लघु गणक संख्या का पूर्णांश और अपूर्णांश ज्ञात करना आना चाहिए। अगर आपने पूर्णांश और अपूर्णांश ज्ञात करने अभी तक नहीं सीखे हैं तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और पूर्णांश और अपूर्णांश से संबंधित वीडियो का लिंक मैंने दिया है, उस वीडियो को वॉच करके आइए। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज में हमें लॉगरिथम वैल्यू को टेबल से देखना होगा और साथ ही साथ जो एंटी लॉग्स हैं उनको कैसे लेते हैं ये भी हम टेबल के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 0.00445 और इसको गुणा कराना है 43.46 से। चलिए गुणा कराते हैं। क्वेश्चन 1 में हमारे पास है 0.00445 इंटू 43.46। सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं और ध्यान रखिए हम इसकी गुणा डायरेक्ट नहीं कराएंगे। वैसे तो हम डायरेक्ट इसकी गुणा करा सकते हैं लेकिन हमें यहाँ लघु गणकों का प्रयोग करना है तो इसलिए हम इसकी गुणा डायरेक्ट नहीं कराएंगे। हम इसको पहले x के बराबर मान लेते हैं। माना x इक्वल्स टू 0.00445 इंटू 43.46। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे। दोनों पक्षों का लॉगरिथम लेंगे तो log x इक्वल्स टू log 0.00445 इंटू 43.46। ठीक है, अब यहाँ पर log के साथ दो संख्याएं गुणा में है जो प्लस के द्वारा अलग अलग हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा log 0.00445 प्लस log 43.46। ठीक है, अब देखिए हम इस log 0.00445 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अब इसकी वैल्यू रखने से पहले हमें इसका पूर्णांश चेक करना है। ये एक से छोटी संख्या है क्योंकि इसमें 0 पॉइंट समथिंग आया है और ये एक से छोटी है। जब एक से छोटी संख्या होती है तब हम दशमलव के बाद आने वाली दोनों जीरो को या कितनी भी जीरो आए उनको देखते हैं। जितनी भी जीरो आती है उसमें एक और जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 2 जीरो आई है तो 2 में एक और जोड़ देंगे और एक जोड़कर उसे हम पूर्णांश बना देते हैं। जैसे यहाँ 2 आया है तो 2 में एक जोड़कर कितना आ गया, 3 आ गया। 3 इसका पूर्णांश हो गया। लेकिन एक से छोटी संख्याओं के पूर्णांश हमेशा माइनस के होते हैं और वो माइनस का चिन्ह हम पीछे न लगाकर ऊपर लगाते हैं इसके। ठीक है, इसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पर 44.5 यानी 445 है हमारे पास। इसकी वैल्यू हमें लॉग टेबल से देखनी होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है अपूर्णांश है इसकी वैल्यू हम लॉग टेबल से देखते हैं।
चलिए मैं आपको लॉग टेबल देखना सिखाता हूँ। लॉग टेबल आपकी बुक में पीछे दी गई है, ठीक है। एक बार देखिए जरा यहाँ पर, यहाँ हमारे पास क्या है, 445 है। तो हम पहली दो संख्याओं को देखेंगे, ठीक है। हमारी पहली दो संख्याएं मिलकर 44 बनाती हैं। अब हम 44 का पांचवा कॉलम देखेंगे, उसमें कितनी वैल्यू लिखी गई है। चलिए देखिए बताता हूं आपको। ये है लॉग टेबल, ये है हमारे पास 44 और देखिए ये दिए गए हैं हमें कॉलम ऊपर, 0 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिए गए हैं और इधर दिया हुआ है मीन डिफरेंस। अभी क्वेश्चन में आगे मैं बताऊंगा कि मीन डिफरेंस कैसे काम में लिया जाता है। फिलहाल हम 44 का कौन सा कॉलम देखने वाले हैं, पांचवा कॉलम। तो 44 मेरे पास ये है, यहाँ पर 44 का मैं पांचवा कॉलम देखूंगा। ये 0 का है, 1 2 3 4 5। तो 44 के पांचवें कॉलम में है 64 84। तो हम ये 64 84 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इस वाले लॉगरिथम का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब इस वाले लॉगरिथम में आते हैं। देखिए यहाँ ये एक से बड़ी संख्या है और दशमलव से पहले 2 डिजिट हैं। जब एक से बड़ी संख्या होती है और दशमलव से पहले 2 डिजिट आते हैं या कितने भी डिजिट आते हैं, उनमें से हम एक घटाकर पूर्णांश लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 डिजिट आए हैं, 2 में से एक घटाकर 1 आएगा, एक पूर्णांश हो गया। इसके बाद दशमलव लिख देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये पूरी संख्या है 43 46। तो हम पहली दो संख्याओं से बनने वाली संख्या को देखते हैं। यहाँ 43 बन रहा है। लॉग टेबल में हम 43 का चौथा स्तंभ देखेंगे और मीन डिफरेंस का छठा स्तंभ देखेंगे, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, 43 का चौथा कॉलम देखेंगे और मीन डिफरेंस में छठा कॉलम देखेंगे। तो देखिए हम 43 का चौथा कॉलम देखते हैं। ये है हमारे पास 43, ये 0 1 2 3 4। तो इसका चौथा कॉलम है 63 75 और इसका मीन डिफरेंस जो है, देखिए मीन डिफरेंस कहाँ से आया हमारे पास, दो संख्याओं के बाद जो तीसरी संख्या होती है वो तो कॉलम बताती है, जो चौथी संख्या होती है उसका वैल्यू मीन डिफरेंस से ज्ञात किया जाता है। तो 43 का चौथा स्तंभ क्या था हमारे पास, 1 0 1 2 3 4 63 75 था। तो हमने यहाँ लिख लिया है 63 75। अब हमें इसी 43 का मीन डिफरेंस में छठा कॉलम देखना है। तो ये 43 है, इसके सामने चलिए ये मीन डिफरेंस आ गया, इसमें छठा कॉलम 3 ये हो गए, चौथा पांचवा छठा। तो इसमें क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है। ये 6 ले लेते हैं और इस 6 को पहले वाली प्राप्त वैल्यू में जोड़ दिया जाता है। हमेशा इसको जोड़ना ही है, मीन डिफरेंस हमेशा जोड़ा जाएगा। 6 और 5 11, 7 और 1 8, 3 6। तो ये हो गया 63 81। तो इस 63 81 को हम यहाँ लिख देंगे 1 पॉइंट जहाँ हमने लगा कर रख रखा था, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व कर सकते हैं, इस माइनस को पीछे जोड़ दीजिए और यहाँ प्लस लगाकर इस अपूर्णांश को अलग लिख दीजिए, फिर +1 और फिर प्लस 0.6381। -3 में 1 जोड़ दीजिए तो -2 बचेगा, ठीक है। फिर प्लस, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों दशमलव वाली संख्याओं को, 0.6484 0.6381, 4 और 1 5, 8 और 8 16, 4 3 7 और 1 8, 6 और 6 12। तो यह आ जाएगा 1.2865, ठीक है। अब देखिए यहाँ -2 है और इधर 1 है, तो -2 और 1 जब ऐड होंगे तो -1 ही बचेगा। -1 +
0.2865 लिखा जाएगा। लेकिन अब अगर हम इसे कंबाइंड करके लिखना चाहें, अर्थात हम यहाँ से प्लस हटाना चाहें, तो इस माइनस को 1 के ऊपर लिख देंगे और 0.2865 लिख लेंगे। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास? log x की। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए? जिसको हमने x माना है, अर्थात हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू याद करने के लिए हमें इस log को हटाकर इधर भेजना होगा, और हम जानते हैं कि जब log को हटाना होता है तो उसका एक ही तरीका होता है, एंटी log लेना। तो या ये भी कह सकते हैं कि ये log जब इधर जाता है तो एंटी log बन जाता है, प्रति लघुगणक बन जाता है। तो एंटी log -1.2865 ये आ जाएगा। ठीक है, अब एंटी log का वैल्यू फिर से टेबल से फाइंड करना है हमें। यहाँ हमेशा जब भी एंटी log या फिर log की वैल्यू देखी जाएगी, वो केवल अपूर्णांश के लिए देखी जाती है। ये क्या है? अपूर्णांश है। तो अपूर्णांश के लिए हमें वैल्यू देखनी है। अब फिर जब अपूर्णांश से वैल्यू देखी जाती है तो पूर्णांश का क्या महत्व है? पूर्णांश केवल ये बताता है कि जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसमें दशमलव कहाँ पर होगा। अब देखिए, यहाँ पूर्णांश जो है वो -1 है। ये -1 कब आया होगा? देखिए, जब 1 से छोटी संख्या होती है तो हम जो पूर्णांश होता है वो 0 की संख्या में 1 जोड़कर प्राप्त करते हैं। अब यहाँ -1 का मतलब क्या है कि भाई 0 के बाद, दशमलव के बाद कोई भी 0 नहीं है, तो हम 0 दशमलव लिख लेते हैं। इसके बाद कोई संख्या यहाँ पर नहीं है। अब हमें 28 के सामने वाला छठा कॉलम देखना है, और ये हम लॉगरिथम सारणी में नहीं देखेंगे, ये देखना है हमें एंटी लॉगरिथम सारणी में। तो ये है हमारे पास एंटी लॉगरिथम टेबल, और इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमें 28 का छठा कॉलम देखना है। तो आप देख सकते हैं ये 28 है यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5 6। तो छठे कॉलम में है 19 32, लेकिन इसमें चौथी संख्या भी है। चौथी संख्या क्या थी इसमें? 5। तो 19 32 के सामने वाली ही लाइन में चलते रहिए, और मीन डिफरेंस में 5वें स्थान पर देखिए, 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर 2 है। ठीक है, तो ये 2 आपको किस में जोड़ना है? ये 2 आपको 19 32 में जोड़ना है। ठीक है, तो 19 32 आपने लिख लिया टेबल से देखकर, और मीन डिफरेंस में आपको 2 मिल गया, तो जोड़कर ये 19 34 हो गया। अब ये 19 34 आप यहाँ रखोगे। अपूर्णांश क्या बताता है कि दशमलव के बाद कोई भी 0 नहीं है, क्योंकि ये माइनस का है। तो ये जो है इसका वैल्यू हो जाएगा, और हम इसका आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों, काम थोड़ा कन्फ्यूजन भरा है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन सोल्व हो जाने के बाद आपको ये 100% सोल्व करने आ जाएंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन 6.45, इसको मल्टीप्लाई कराना है 981.4 से। देखिए, सबसे पहले इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। माना x = है 6.45 इंटू 981.4। अब दोनों साइड का लॉगरिथम्स ले लेते हैं। log x = log 6.45 इंटू 981.4। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो प्लस से अलग अलग होगा। log 6.45 प्लस log 981.4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से सुनना। इस लॉगरिथम के साथ वाली वैल्यू में दशमलव के बाद एक अंक है। इसका मतलब इसका जो पूर्णांश रहा होगा वो 1 - 1 यानी 0 रहा होगा।
तो इसका पूर्णांश हो गया है 0। इसके बाद हमने डेसिमल लगा दिया है। अब हमारे पास ये क्या है, अब हमारे पास ये 645 है। 645 पहले दो अंक मिलकर हमें 64 दे रहे हैं, तो हमें 64 का पांचवा स्तंभ देखना है सारणी में। चलिए देखते हैं। लॉगरिथम टेबल में 64 का कौन सा स्तंभ देखेंगे, एक मिनट, 64 का पांचवा स्तंभ। तो 64 का पांचवा स्तंभ देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5, 80 96 आ रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 80 96। ठीक है, क्लियर इतना। इसके बाद देखिए, इस लॉगरिथम के साथ वाली वैल्यू में दशमलव से पहले 3 अंक हैं, इसका मतलब इसका पूर्णांश 2 रहा होगा, 2 दशमलव। अब हमारे पास यह है 98 14, यानी 98 के सामने पहले वाला स्तंभ देखेंगे और चौथे स्तंभ वाली मीन डिफरेंस वाली वैल्यू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 98 ये है अपने पास नीचे यहाँ पर। 98 का हमें कौन सा कॉलम देखना है, पहले वाला कॉलम देखना है। तो पहले वाले कॉलम में लिखा गया है 99 17। अब इसका हमें कौन सा डिफरेंस वैल्यू में आते हैं, मीन डिफरेंस वैल्यू में, और मीन डिफरेंस वैल्यू में हमें चौथा कॉलम देखना है। तो चौथा कॉलम हो गया 1 2 3 4, यहाँ लिखा गया है 2। ये 99 17 और 2 दोनों को जोड़ लेंगे। 99 17, इसमें 2 जोड़ लिया तो 99 19 हो गया। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 99 19। ठीक है, अब आगे इसको कैसे करना है, इनको हम जोड़ लेते हैं। ये log x इक्वल्स टू आ जाएगा, इन्हें जोड़ते हैं। 9 और 6 15, 1 और 9 10 और 1 11, 9 और 1 10, 9 और 8 17 और 1 18, 2 और 1 3। तो ये आ गया 3.8015। अब हम इस log को इस साइड पहुंचाएंगे, तो ये एंटी log बन जाएगा। एंटी log 3.8015 ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पूर्णांश क्या है, पूर्णांश 3 है हमारे पास। इसमें ये जो लॉगरिथम वैल्यू हमने फाइंड की है, इसमें पूर्णांश 3 आया है। अब पूर्णांश 3 बताता है कि दशमलव से पहले 4 स्थान होंगे, क्योंकि पूर्णांश कब आता है, जब हम दशमलव से पहले वाले स्थानों में से 1 घटाते हैं। तो यहाँ पर 3 पूर्णांश है, इसका मतलब संख्या में दशमलव से पहले 4 डिजिट रहे होंगे। तो हम यहाँ पहले से ही 4 नहीं लिखेंगे, हम केवल इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसमें आप अपूर्णांश देखिए, अपूर्णांश में हमें दिया है 80 15। तो 80 के सामने वाला पहला स्तंभ देखेंगे एंटी log टेबल में। तो 80 के सामने वाला पहला स्तंभ ये हो गया 63 24, और इसमें हमें दिया है आगे 80 15 है ना, तो 80 के सामने वाला पहला कॉलम हम देख चुके। अब मीन डिफरेंस में पांचवा कॉलम देखना है, तो मीन डिफरेंस में पांचवें कॉलम पे लिखा गया है 7। तो हम इस 63 24 और इस 7 को जोड़ लेंगे। 63 24 इसमें जोड़ लेंगे हम 7, तो 7 और 4 11, 2 और 1 3, 3 और 6, ये हो जाएगा 63 31। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो इसका पूर्णांश है, इससे हमें क्या काम लेना है, ये हमें बता रहा है कि डेसिमल जो है वो इन 4 अंकों के बाद लगनी है। तो यहाँ पर डेसिमल लगेगी 3 + 1 4, यानी 4 अंकों के बाद। तो ये इसका वैल्यू लिख सकते हैं, डेसिमल लगाएं या ना लगाएं, 63 31 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में
हमें दिया है 477.3, 0.0746, 3.625। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ये x के बराबर है। अब हम दोनों और लॉगरिथम लेंगे। देखिए यहाँ मैं दो काम एक साथ करने वाला हूँ। मैं इसका लॉग ले रहा हूँ और चूंकि ये सभी गुणा में है तो इन सभी के साथ लॉग लग जाएगा और ये प्लस में हो जाएंगे। प्लस लॉग 0.0746 प्लस लॉग 3.625। अब ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए लॉगरिथम के साथ वाली इस वैल्यू में दशमलव से पहले 3 अंक हैं। अब 3 में से 1 घटाए तो 2 आता है, तो इसलिए इसका पूर्णांश 2 रहा होगा। अब हम सारणी से 47 के सामने वाला 7वां कॉलम देखेंगे। 47 के सामने वाला 7वां कॉलम देखेंगे और तीसरा कॉलम मीन डिफरेंस का देखेंगे। लॉगरिथम में 47 के सामने वाला 7वां कॉलम 0 1 2 3 4 5 6 7 ये 67 85 है। और मीन डिफरेंस में हमें कौन सा कॉलम देखना है? मीन डिफरेंस में हम तीसरा कॉलम देखेंगे। तो 67 85 और तीसरे कॉलम में 3 आया है। 67 85 में ये 3 जोड़ लो, 67 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 67 88 लिख देंगे। 6788 फिर प्लस ये 1 से छोटी संख्या है और 1 से छोटी संख्या में हम पूर्णांश ज्ञात करने के लिए दशमलव के बाद वाली 0 देखते हैं और उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद 1 0 है, इसलिए इसका पूर्णांश 2 होगा। चूंकि संख्या 1 से छोटी है इसलिए पूर्णांश को माइनस में लिखते हैं। अब इसके बाद डेसिमल लगा दीजिए। अब हमारे पास है 746, मतलब हमें 74 का छठा कॉलम देखना है लॉग टेबल में। तो 74 का छठा कॉलम देखेंगे। 74 वाली लाइन ये है और इसमें छठा कॉलम 1 0 1 2 3 4 5 6 87 27 है। तो यहाँ हम 87 27 लिख देंगे। प्लस यहाँ आ जाते हैं। यहाँ डेसिमल से पहले 1 अंक है। अब 1 में से 1 घटाया तो 0, इसका मतलब इसका पूर्णांश 0 रहा होगा। अब हमें यहाँ पर हमारे पास अब है 36 25। इसमें हमें क्या करना है? 36 के सामने वाला दूसरा कॉलम और 5वां कॉलम मीन डिफरेंस का देखना है। 36 2 5 याद रखना, 36 2 5। तो 36 के सामने 0 1 2, 2 पर है कौन? 55 87 और 5 पर कौन है? यहाँ मीन डिफरेंस में देखेंगे 1 2 3 4 5, ये है 6। तो 55 87 और 6 जोड़ लेते हैं, 55 93 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 55 93। ओके, अब इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले पूर्णांश को अलग सोल्व किया जाएगा और अपूर्णांश को अलग सोल्व किया जाएगा। इस संख्या को हम 2 + 0.76788 लिख सकते हैं। इस संख्या को हम -2, अब चूंकि यहाँ प्लस है लेकिन एक ये माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको हम -2 + 0.8727 लिख सकते हैं और ये 0.5593 हमारे पास पहले से है। अब हम यहाँ देख सकते हैं 2 से माइनस का 2 कट जाएगा और हमें ये तीनों संख्या जोड़ लेनी है। आप चाहे तो इन्हें इस तरीके से जोड़ सकते हैं। इनको जोड़कर 2.1108 आएगा। तो ये आ गया 2.1108।
ये किसका वैल्यू आया है, log x का वैल्यू। अब हमें इस log को दूसरी साइड पहुंचाना है, तो दूसरी साइड जाकर ये लिखा जाएगा एंटी log 2.1108। अब यहाँ ध्यान से देखना, इसका पूर्णांश 2 है। पूर्णांश 2 होने का मतलब है कि इसमें जो डिजिट आए होंगे दशमलव से पहले वो 3 डिजिट आए होंगे। अब हमें जो अपूर्णांश है, इसमें अपूर्णांश के लिए एंटी लॉग निकालना है। 11वें के 0 कॉलम में और मीन डिफरेंस में 8 देखेंगे, 11 0 8। देखिए ये आ गई हमारे पास एंटी लॉग टेबल। इसमें हम 0.11 देखेंगे, ये है इसका 0 वाला स्तंभ 1288 है। और 8वें स्थान पर मीन डिफरेंस में देखेंगे क्या है, तो 8वें स्तंभ में मीन डिफरेंस में 2 लिखा गया है। तो 1288 में 2 और जोड़ लेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 1290। अब हम जानते हैं कि यहाँ पूर्णांश 2 है, इसका मतलब इसमें दशमलव के पहले 3 डिजिट रहे होंगे। तो 1 2 3, ये 129 के बाद डेसिमल लगा देंगे और यही इसका आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा। इससे पहले मैंने ज्ञान पब्लिकेशन से जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बनाकर मैंने उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आई बटन में भी डाल दिया है। आप अगर चाहते हैं किसी और चैप्टर को देखना तो वहां से जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।